वेलकम टू निधिज पाठशाला। आज हम सी प्लस प्लस का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। उसमें हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस बिटवीन है सी एंड सी प्लस प्लस, क्या अंतर है सी एंड सी प्लस प्लस में। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनी टाइप्स ऑफ इंटरव्यू रिलेटेड टू एनी प्रोग्रामिंग, जहाँ पर कि आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है सी एंड सी प्लस प्लस का, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। इसी को बेस रख के आगे जावा, पाइथन लैंग्वेज डिज़ाइन की गई हैं। तो सबसे पहले आपको सी का बेसिक नॉलेज होना चाहिए एंड उसके बाद सी प्लस प्लस का। तो हम यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे कि क्या है सी एंड सी प्लस प्लस में। तो हियर इज़ द डिफरेंस। तो सी क्या है, आपकी एक प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है जो कि प्रोसीजर को फॉलो करती है। एंड सी प्लस प्लस क्या है, आपकी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिस पर क्या पूरा ध्यान डेटा या ऑब्जेक्ट पर होता है। सी लैंग्वेज क्या है, आपकी टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करती है, मतलब ऊपर से नीचे जो अप्रोच होती है उसको फॉलो करती है। और सी प्लस प्लस लैंग्वेज है जो बॉटम टू अप अप्रोच को फॉलो करती है। सी लैंग्वेज क्या है, गुड फॉर एम्बेडेड डिवाइसेस लाइक सिस्टम लेवल कोडिंग एक्सेट्रा। तो सी लैंग्वेज क्या होती है, आपकी सिस्टम लेवल कोडिंग जैसे है उसके लिए हेल्पफुल होती है। एंड सी प्लस प्लस को मैंने पहले भी बताया कि सी प्लस प्लस आपकी क्या है, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको हम जनरल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो लाइक नेटवर्किंग सर्वर साइड एप्लीकेशन, लाइक गेमिंग आपको करना है, जैसे आपने स्नेक गेम सुना होगा, वो किस पर डिज़ाइन है, आपका सी प्लस प्लस लैंग्वेज पर। तो इसलिए हम सी प्लस प्लस को ऑल्सो नोन एज जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको हम जनरल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट है जो सी का एक्सटेंशन होता है वो डॉट सी है। एंड जिसको प्रोग्राम को जो हम स्टोर करते हैं तो हमारा एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट सी। एंड प्रोग्राम नेम आपका यूज़र डिफाइंड है, आपको जिस नाम से सेव करना है उस नाम से आप फाइल को सेव करते हैं, लेकिन उसका एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट सी। एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज का एक्सटेंशन है डॉट सी पी पी। प्रोग्राम फाइल को आपको जब भी सेव करना है तो हमारा यूज़र डिफाइंड आपका फाइल का नाम हो गया, देन आपको एक्सटेंशन यूज़ करना है डॉट सी पी पी। देन सी लैंग्वेज में क्या होता है, प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू फंक्शंस। प्रोग्राम किस में डिवाइडेड होते हैं, फंक्शंस में। एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज में क्या होता है, प्रोग्राम्स जो डिवाइडेड होते हैं वो ऑब्जेक्ट एंड क्लास में होते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा सी लैंग्वेज में हम स्कैन एफ एंड प्रिंट एफ के लिए कौन से फंक्शन यूज़ करते हैं, स्कैन एफ एंड प्रिंट एफ। एंड सी प्लस प्लस में क्या करते हैं हम, सी इन एंड सी आउट। देन नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा, सी लैंग्वेज जो है वो 32 कीवर्ड्स को सपोर्ट करता है। अब कीवर्ड्स क्या हैं, कीवर्ड्स जो होते हैं प्री डिफाइंड वर्ड्स। ऐसे कुछ सी लैंग्वेज एंड सी प्लस प्लस में कीवर्ड्स पहले से डिफाइन करके रखे हुए हैं जिनको आपको सिर्फ यूज़ करना है, तो वो कहलाते हैं आपके कीवर्ड्स। तो सी लैंग्वेज जो है वो सपोर्ट करता है 32 कीवर्ड्स को, एंड जो सी प्लस प्लस होता है वो सपोर्ट करता है 52 कीवर्ड्स को, जो कि हमारे प्री डिफाइंड है। देन नेक्स्ट है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेमोरी मैनेजमेंट। तो इसमें आपके सी लैंग्वेज के पास कुछ अलग फंक्शन है एंड सी प्लस प्लस के पास कुछ अलग फंक्शन है। तो हम इनका यूज़ देखेंगे प्रोग्रामिंग में किस तरह करना है। तो अभी आप बस डिफरेंस समझिए कि क्या है। तो मेमोरी मैनेजमेंट के लिए हम मेलॉक फंक्शन, कैलॉक फंक्शन एंड फ्री फंक्शन यूज़ करते हैं सी लैंग्वेज में। एंड सी प्लस प्लस की बात करें तो मेमोरी मैनेजमेंट के लिए न्यू फंक्शन एंड डिलीट फंक्शन का यूज़ करते हैं। सी लैंग्वेज के लिए डिफ़ॉल्ट हेडर फाइल stdio.h होती है, जिसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। एंड जो सी प्लस प्लस के लिए हेडर फाइल बाय डिफ़ॉल्ट हेडर फाइल होती है वो है iostream.header फाइल, जिसका फुल फॉर्म होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हेडर फाइल। तो ये रहा आपका डिफरेंस बिटवीन। तो आपको सबसे पहले अंतर पता होना चाहिए कि क्यों सी लैंग्वेज के बाद सी प्लस प्लस डिज़ाइन की गई, क्योंकि जो सी प्लस प्लस है वो सुपर सेट है सी लैंग्वेज का। तो ये थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है दोनों के बीच। देन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हमारे कॉन्सेप्ट क्या है ऊप्स के, जिसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कहते हैं, वो है हमारे ऑब्जेक्ट, क्लास, पॉलीमॉर्फिज्म,
एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड एब्स्ट्रैक्शन। तो ये हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं ऊप्स के, जिनको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे कि ये हैं क्या। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग द प्रोग्राम्स इज डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट रेदर देन फंक्शन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है? प्रोग्राम को फंक्शन की बजाय ऑब्जेक्ट में डिवाइड किया जाता है। दे आर द बेसिक रन टाइम एंटिटीज़। ये क्या होती हैं? आपकी रन टाइम एंटिटी होती हैं। जब आप प्रोग्राम को रन करते हैं तब आपके ऑब्जेक्ट एक्सेस होते हैं। दे में रिप्रेजेंट अ पर्सन, एम्प्लॉय, बैंक अकाउंट एक्सेट्रा। आप इसको किसके थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एक पर्सन, किसी एम्प्लॉय के नाम से या बैंक अकाउंट के नाम से। ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ऑब्जेक्ट को क्लास का इंस्टेंस भी कहा जाता है। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? आपकी एक रन टाइम एंटिटीज़ होते हैं, तो उसको हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं क्लास के बाद। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लास। अ क्लास इन C++ इज़ अ यूज़र डिफाइंड टाइप डिक्लेयर्ड विद कीवर्ड क्लास। That has data and function also called member variable and member function। अब क्लास क्या है? क्लास जो होती है वो आपकी यूज़र डिफाइंड टाइप है, जिसको हम कीवर्ड क्लास के थ्रू डिक्लेयर करते हैं। कीवर्ड मैंने बताया आपको प्री डिफाइंड वर्ड है, तो क्लास यहाँ पर आपका क्या है? एक प्री डिफाइंड वर्ड है। और क्लास को डिक्लेयर करने के लिए हम क्लास देन क्लास नेम का यूज़ करते हैं। तो क्लास आपका एक कीवर्ड है और क्लास नेम आपका यूज़र डिफाइंड है। जो सेकेंड क्लास है वो आपका यूज़र डिफाइंड है। अब क्लास के अंदर क्या क्या डिक्लेयर करते हैं? आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा सी में। अब स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर क्या है? कलेक्शन ऑफ वेरिएबल। तो कलेक्शन ऑफ वेरिएबल में आप क्या करते हैं? वेरिएबल का कलेक्शन करते हैं, लेकिन उसमें हम स्ट्रक्चर में क्या करते हैं? फंक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन क्लास आपको फैसिलिटी देता है कि आप एक क्लास के अंदर मेंबर वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं एंड मेंबर फंक्शंस भी। तो ये कहलाती है आपकी क्लास। इसका प्रोग्रामिंग हम आगे करेंगे, इसका सिंटेक्स देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरह हम क्लास के प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं। देन हमारे पास है क्लास में क्या होते हैं? 3 स्पेसिफायर होते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर, जिनके थ्रू हम क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। तो वो कहलाते हैं हमारे स्पेसिफायर। पास C++ में 3 तरीके के एक्सेस स्पेसिफायर हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। अब इनका यूज़ देखेंगे कि इनका यूज़ कैसे कैसे करते हैं। इफ़ द क्लास मेंबर डिक्लेयर्ड एज पब्लिक देन इट कैन बी एक्सेस्ड एनीवेयर। यदि क्लास के मेंबर को आपने एज अ पब्लिक डिक्लेयर किया है तो उसको आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आपके पास पब्लिकली कोई डेटा है, आप उसको सबको शेयर कर सकते हैं। आपके नोट्स हो गए, आप सबको शेयर कर सकते हैं, तो वो कहलाता है एज अ पब्लिक। If the class members declared as protected, then it can be accessed only within the class। यदि क्लास के मेंबर को आपने एज अ प्रोटेक्टेड डिक्लेयर किया है तो वो सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेस हो सकते हैं। देन नेक्स्ट है अपना प्राइवेट। इफ़ द क्लास मेंबर्स डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट देन इट में ओनली बी एक्सेस्ड बाय द क्लास डेट डिफाइन द मेंबर। अब प्राइवेट चीज़ क्या होती है? आपकी पर्सनल चीज़ जो मैंने डिक्लेयर की है, ठीक है। तो प्राइवेट डेटा जैसा आपका हो गया या मोबाइल हो गया, आप मोबाइल में भी पासवर्ड यूज़ करते हैं, तो वो क्यों यूज़ करते हैं? कि आपका जो चीज़ है, मोबाइल है, वो दूसरा मेंबर यूज़ ना कर पाए, ठीक है। इसलिए हम उसमें पासवर्ड या पिन जनरेट करके रखते हैं कि हमारे पास वो हमारा प्राइवेट है, ठीक है। तो वैसे ही आप यदि एक क्लास को प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं तो सिर्फ आप उसको आप ही या उसके मेंबर ही उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब क्लास में क्या करते हैं? अब क्लास में क्या करते हैं? यदि आपने क्लास में 3 स्पेसिफायर यूज़ किए हैं, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, और आपने कोई भी स्पेसिफायर मान लीजिए उसमें नहीं डिफाइन किया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास का एक्सेस स्पेसिफायर होता है वो होता है प्राइवेट। द डिफ़ॉल्ट एक्सेस फॉर मेंबर्स एंड क्लासेस इज़ प्राइवेट। यदि आपने प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक किया है किसी मेंबर को या डाटा को, तो वो एज अ पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड डिक्लेयर होगा। लेकिन यदि आपने कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया वहाँ पर, ना प्राइवेट, ना पब्लिक, ना प्रोटेक्टेड, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको क्या डिक्लेयर कर देते हैं? प्राइवेट। अब हमारा जो नेक्स्ट है
टॉपिक वो है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स वन नेम मल्टीपल फॉर्म। जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है, एक नाम रूप अनेक। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, एक नाम रूप अनेक। द कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ मैनी बिहेवियर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लाइक एन ऑपरेटर प्लस इज यूज्ड फॉर एडिशन ऑफ टू नंबर्स एंड प्लस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर जॉइनिंग टू नेम्स। अब यहाँ पर हम बात करें क्या है इसके पास, मैनी बिहेवियर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे प्लस है, प्लस आपका ऑपरेटर जो प्लस है उसका यूज़ आपका क्या कर सकते हैं, एडिशन में भी कर सकते हैं टू नंबर को, एंड प्लस इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर जॉइनिंग टू नेम्स। यदि आपको टू नेम को ज्वाइन करना है यूजिंग कॉन्केटिनेशन, देन आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ऑपरेटर एक ही है बट वो क्या कर रहा है, मल्टीपल वर्क कर रहा है। प्लस ऑपरेटर है, वो दो नंबर को ऐड भी कर रहा है एंड दो नेम्स को ज्वाइन भी कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एग्जाम्पल हुआ वन नेम, नेम जैसे वन है, प्लस एंड मल्टीपल फॉर्म्स में यूज़ कर रहा है। तो हम पॉलीमॉर्फिज्म इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स इन C++, जहाँ पर हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग, इसकी सहायता से हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, इसके एग्जांपल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि हम कैसे इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इज़ वेरी पॉपुलर कॉन्सेप्ट इन OOPS। द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस सपोर्ट्स रीयूजेबिलिटी फीचर्स। रीयूजेबिलिटी होता है मतलब पुनः उपयोग करने की क्षमता, किसी चीज़ को पुनः उपयोग करना, उसको पुनः उपयोग करना। दिस प्रोवाइड द कैपेबिलिटी टू अ यूज़र टू यूज़ द प्री डिफाइंड कोड और द कोड दैट इज़ नॉट क्रिएटेड बाय द यूज़र हिमसेल्फ। ऐसा कोड जो यूज़र ने नहीं क्रिएट किया है, वो सिर्फ पहले से बना के रखा हुआ है, प्री डिफाइंड कोड है, उसको सिर्फ यूज़र यूज़ कर रहा है या इनहेरिट कर रहा है, इसलिए इसका नाम है इनहेरिटेंस। कि इसमें यूज़र को वो कोड को डिफाइन नहीं करना है क्योंकि वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड कोड है, उसको सिर्फ यूज़र को यूज़ करना है या इनहेरिट करना है उसकी प्रॉपर्टी को, वो कहलाता है आपका इनहेरिटेंस, जिसे हम बोलते हैं रीयूजेबिलिटी फीचर्स। रीयूजेबिलिटी मतलब जो पहले से बनी चीज़ है उसको रीयूज़ करना। तो इसमें क्या है आपके पास, आप जो यूज़र है वो उसको एडिटिंग नहीं कर सकता उस कोड में क्योंकि वो पहले से प्री डिफाइंड है, सिर्फ आप उसको यूज़ कर सकते हैं यदि आपको किसी प्रोग्रामिंग में उसका ज़रूरत है तो। नेक्स्ट हमारे पास है डेटा एनकैप्सुलेशन। डेटा एनकैप्सुलेशन इज़ ऑल्सो नोन एज डेटा हाइडिंग। डेटा एनकैप्सुलेशन को हम डेटा हाइडिंग के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या है, द रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट इज़ कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। डेटा तथा फंक्शन को एक यूनिट में बंद करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, एनकैप्सुलेशन। ठीक है, जिसमें हम एक सिंगल यूनिट में डेटा एंड फंक्शन को रैप कर देते हैं, वो कहलाता है हमारा एनकैप्सुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ यूज़र गिव्स रेस टू कार, द कार विल बी मूव्ड बट अ यूज़र डजंट नो हाउ इट्स इंजन विल वर्क। इसमें क्या होता है, कार में जैसे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, उसको रिवर्स कर सकते हैं, उसको ड्राइव कर सकते हैं, स्टीयरिंग को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके इंजन कैसे वर्क कर रहा है इससे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, कि आपको उसको नहीं पता कि यूज़र डजंट नो हाउ इट्स इंजन विल वर्क, उसका इंजन किस तरीके से वर्क करेगा, उसको इससे कोई मतलब नहीं है, उसको तो अपनी कार को मूव करना है। तो ये कहलाता है आपका डेटा एनकैप्सुलेशन। देन नेक्स्ट है हमारा डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज दैट इन विच अ यूज़र कैन यूज़ एनी ऑफ डेटा एंड मेथड from the class without knowing about how this is created। इसका मीन्स है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन में क्या है, हमको डिटेल में नहीं जाना है, हमको सिर्फ उसकी मेथड एंड डेटा को यूज़ करना है विदाउट नोइंग अबाउट दिस इज हाउ दिस इज क्रिएटेड। सो इन अदर वर्ड वी कैन से दैट अ यूज़र कैन यूज़ ऑल द फंक्शन विदाउट नोइंग अबाउट इट्स डिटेल। मीन्स आपको उस फंक्शन को यूज़ करना है लेकिन उसकी डिटेल का नॉलेज होना आपको ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने एक लिया ऑडियो सिस्टम, ठीक है, अब ऑडियो सिस्टम से हम क्या क्या कर सकते हैं, साउंड को प्ले कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हैं, फॉरवर्ड, पॉज, स्टॉप, ये सारे फंक्शन आपके एक ऑडियो सिस्टम के हैं। लेकिन अब ये इंटरनली किस टाइप से वर्क करते हैं, कैसे स्टॉप कर सकते हैं आप,
कैसे पॉज हो रहा है, कैसे प्ले हो रहा है, ये आप उसकी डिटेल में नहीं जाते हैं, क्योंकि आपको क्या है, उसका यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ट्यूबलाइट ऑन करते हैं, तो ट्यूबलाइट ऑन करने के लिए आपको क्या करना है, ओनली एक स्विच को, एक बटन को ऑन करना है, लेकिन आप उसकी डिटेल में तो नहीं जाते कि अंदर कैसे वायरिंग हो रही है, इंटरनली कैसे उसकी प्रोसेस चल रही है, कैसे ऑन हो रही है, कितना टाइम ले रही है। ठीक है, आपका काम क्या है, सिर्फ स्विच ऑन करना, देन आपकी ट्यूबलाइट ऑन हो जाती है। C++ के नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्लास रिलेटेड प्रोग्राम, कि क्लास को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, उसके स्पेसिफायर पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड को हम कैसे यूज़ करते हैं, एंड ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, उनको कैसे एक्सेस करते हैं। ठीक है, फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में पढ़ाऊँगी। को किसी भी C++ के टॉपिक में डाउट है या कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें आप वीडियो चाहते हैं, एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उस पर आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करूँगी। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन, तो आपको मेरे न्यू अपडेट वीडियो आप देख सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग निधिज पाठशाला।